Good morning, students. This is chapter number 3, editing data in Excel of the class 7 of the subject computer science. So students, in this chapters we will going to discuss about the different features. With the help of them we can edit the data in the Excel. As you know, Excel is a very important software for doing calculation work in the form of columns and row. So editing is a very important part of the Excel. So let's start with the session. So हम कौन से what are the topics that we will going to discuss in this session? That will be copy, cut and paste. Second is undo and redo. Third is find and replace option. And fourth is data sorting and data filtering. So let's discuss these topic one by one. So सबसे पहला जो आपका topic है that is कॉपी कट एंड पेस्ट. कॉपी कट एंड पेस्ट सबसे पहला है कॉपी. तो कॉपी का क्या मतलब होता है? कॉपी का मतलब होता है कि सपोज आपने कोई कंटेंट लिखा, आपने लिखा स्टूडेंट, ठीक है. अब आप चाहते हो कि जो ये आपने स्टूडेंट लिखा है वो यहाँ पर भी आ जाए, ठीक है. यू वॉन्ट दिस स्टूडेंट टू बी हेयर ऑल्सो, टू बी हेयर ऑल्सो. सो एक तरीका तो है कि आप यू अगेन राइट स्टूडेंट, एक बार दोबारा आप लिखिए इसको, फिर दोबारा यहाँ टाइप करिए. एक और वे है जिससे हम इस सेम कंटेंट को यहाँ पर ला सकते हैं, दैट इज कॉपी. तो आप इसमें क्लिक करेंगे, जिसको भी आपको कॉपी करना है क्लिक करेंगे माउस से. फिर देखिए आप यहाँ पर जाएंगे ऊपर रिबन में, होम मेन्यू के रिबन में, और यहाँ पर आप कॉपी में क्लिक करेंगे. कॉपी में आपने क्लिक करा, फिर उसके बाद आपको जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ आप क्लिक करेंगे. एंड देन दोबारा आप रिबन में जाएंगे और ये पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे. तो देखिए क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है तो इसलिए ये ऐसे आ गया. अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो इस तरीके से आपका ये स्टूडेंट आ जाएगा. अब मुझे यही सेम डेटा जो है वो यहाँ पर भी चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी एंड देन पेस्ट पे क्लिक कर दूंगी. सो दिस इज हाउ वी कैन कॉपी एंड पेस्ट द content, whatever content we want, multiple time. Okay, suppose I want here also, so I will click here and then paste. I want here also, I will click here and then paste. So this is how we can do copy and pasting in the Excel. Up suppose I have written something over here, suppose I am writing computer, and the same computer I don't want it over here, मुझे यहाँ पर चाहिए सिर्फ. ओके, यानी कि मैं इसको यहाँ से ले जा करके मुझे यहाँ पर चाहिए, मुझे ये ओरिजिनल कंटेंट यहाँ नहीं चाहिए. तो इसका एक तरीका है कट करने का. कट में आप क्या करेंगे, कट में क्या होता है, जो भी ओरिजिनल कंटेंट होता है वो अपनी ओरिजिनल जगह पे नहीं रहता. जहाँ पर आप उसको पेस्ट करते हो वो वहाँ पर आ जाता है, और जहाँ से आपने इसे कॉपी करा था वहाँ पर वो जो कंटेंट है वो डिलीट हो जाता है. तो जैसे मुझे अगर इसे कट करना है, आई डोंट वांट दिस टू बी हेयर, मैं इसको यहाँ चाहती हूँ, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे. उसके बाद आप कट पे क्लिक करेंगे, ये सीजर का साइन है कट का, कट पे क्लिक करेंगे. उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जहाँ पर आपको आपका कंटेंट चाहिए, एंड देन आप पेस्ट में क्लिक करेंगे. इनकी शॉर्टकट कीज भी होती है. शॉर्टकट कीज मतलब आप इनको कीबोर्ड से भी आप इनको यूज कर सकते हैं. जैसे आपने स्टूडेंट आपको यहाँ पर चाहिए, आप स्टूडेंट पे क्लिक करिए और उसके बाद आप कीबोर्ड से कौन सी की प्रेस करेंगे, कंट्रोल, आप लिखेंगे CTRL, कंट्रोल की प्रेस करेंगे, प्लस कंट्रोल की प्रेस करने के बाद सी प्रेस करेंगे. कंट्रोल सी मतलब कॉपी के लिए होता है. उसके बाद अगर आपको यूज करना है कॉपी के बाद पेस्ट करना है, तो आप लिखेंगे CTRL एंड देन प्लस V, यानी कि आप टाइप करेंगे कंट्रोल प्लस V. ओके, एंड देन उसके बाद अगर आपको इसको कट करना है तो कट के लिए कंट्रोल X, CTRL प्लस X. तो ये शॉर्टकट कीज है जो कि हम लोग कीबोर्ड से भी दे सकते हैं. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनको माउस से ही दें, ठीक है, माउस से ही ऊपर से करिए, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप कीबोर्ड से भी देंगे तो कंट्रोल C जो होता है वो कॉपी के लिए होता है, कंट्रोल V जो होता है
वो पेस्ट के लिए होता है और कंट्रोल एक्स जो होता है वो कट के लिए होता है। तो ये शॉर्टकट की से भी आप इनको कॉपी कट एंड पेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो हम टॉपिक अब डिस्कस करेंगे दैट इज अनडू एंड रीडू। अनडू और रीडू करना। अनडू और रीडू का क्या मतलब होता है? अनडू मतलब सपोज आपने कुछ यहाँ पर एक्टिविटी करी, आपको जो एरिया है आप इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पर होम में सपोज मुझे इसको बैकग्राउंड देना था, मैं यहाँ क्लिक करूंगी फिल में एंड आई वांट दिस बैकग्राउंड टू बी रेड। ओके, रेड। नाउ आई डोंट वांट दिस बैकग्राउंड, मुझे ये रेड बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए था जो मुझे पहले जो कुछ भी नहीं था। तो जो भी मैंने एक्टिविटी करी है अगर मैं उसको नहीं करना चाहती हूँ, उसको कैंसिल करना चाहती हूँ, तो देन आई विल सेलेक्ट अनडू ऑप्शन है। यहाँ पर क्विक बार में अनडू ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर ये इसका साइन है अनडू का, एरो का। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आप अपने जो आपने लास्ट जो आपने करा था एक्टिविटी आप उसमें पहुंच जाएंगे। नाउ सपोज आई वांट इट अगेन, मैंने गलती से अनडू कर दिया, जो मैंने अनडू करा था, जो एक्टिविटी मैंने डिलीट करी थी वो मुझे दोबारा चाहिए, तो मैं रीडू पे क्लिक कर दूंगी जो कि अनडू के साथ में ही यहाँ पर क्विक बटन पे। तो रीडू, ये रहा रीडू। ठीक है, अब आप जो ये अनडू और रीडू है इसको आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जेड। ओके, और रीडू की है कंट्रोल प्लस वाई। तो अगर आपको अनडू करना है कीबोर्ड से तो आप कंट्रोल प्लस जेड करिए, अनडू करना है रीडू करना है कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस वाई करिए। सपोज अब मुझे ये नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस कलर, तो देखिए मैं भी आई एम नॉट टेकिंग माई माउस एनीवेयर, आई विल डू इट फ्रॉम द कीबोर्ड। तो ये देखिए अनडू हो गया, लास्ट एक्टिविटी ये थी। मैंने ये लिखा था अनडू, ये है। सपोज मुझे इसको रीडू करना है तो मैं रीडू कर लूंगी यहाँ से। नाउ मेरे को ये वाला जो एरिया है अंदर, इसको मुझे येलो कलर करना है, येलो कर दिया मैंने। मुझे नहीं चाहिए येलो कलर, तो मैं कीबोर्ड से करूंगी कंट्रोल सेट, देखिए दोबारा से। नाउ आई वांट दिस अगेन, देन कंट्रोल वाई। So this is how we can do undo and redo option. Now the next topic is find and replace. Find and replace is a very important uh, very important thing of एक्सेल। इससे क्या कर सकते हैं, सपोज यू हैव अ फाइल, उसमें बहुत सारा डेटा है, आपको किसी पर्टिकुलर आपको नेम को या कंटेंट को आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप उसको फाइंड ऑप्शन से कर सकते हैं। फाइंड ऑप्शन आपको मिलेगा होम टैब के अंदर, रिबन में सबसे लास्ट में। यहाँ पर देखिए ये रहा फाइंड। जब भी आप फाइंड करें मेक श्योर आपका जो कर्सर है वो बिल्कुल स्टार्टिंग में हो, ताकि आपका आप जो भी फाइंड कर रहे हैं वो स्टार्टिंग से डॉक्यूमेंट में फाइंड हो। ओके, ऊपर से फाइंड हो। तो आप फाइंड में क्लिक करेंगे, सबसे पहला ऑप्शन है फाइंड, फाइंड में क्लिक करेंगे तो ये आपके पास विंडो आ जाएगी। आपको जो भी फाइंड करना है आप यहाँ पर लिखिए। सपोज आई वांट दिस एसएसटी टू बी, मैं इस एसएसटी को फाइंड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगी जो भी मुझे फाइंड करना है कैपिटल लेटर में। एसएसटी है तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल। जैसे मैं इसको फाइंड में क्लिक करूंगी, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मैंने फाइंड पे क्लिक करा यहाँ पर क्या हो गया, छोटा सा यहाँ पर ग्रीन कलर का डॉट 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 से हो गया, इट मीन्स ये सेलेक्ट हो गया, ये फाइंड हो गया। अब फाइंड करके आप क्या करना चाहते हैं इसको। ओके, तो फाइंड करके मैं इसको रिप्लेस करना चाहती हूँ। रिप्लेस का मतलब होता है कि यू वांट टू चेंज द वैल्यू वट एवर यू हैव फाइंड। मैंने अभी फाइंड करा है एसएसटी, मैं इसकी वैल्यू को रिप्लेस करना चाहती हूँ। मैं जो ये एसएसटी है इसको मैं सोशल साइंस लिखना चाहती हूँ, फुल फॉर्म लिखना चाहती हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी, एक ऑप्शन है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल का मतलब है कि सारे के सारे जितने भी आपकी जितनी टाइम एसएसटी आया होगा आपके डॉक्यूमेंट पे, 4 टाइम आया, 2 टाइम आया, सब के सब रिप्लेस हो जाएंगे सोशल साइंस से। रिप्लेस का मतलब है जो करंट सेलेक्टेड हुआ है वही चेंज होगा। ओके, तो मैं रिप्लेस कर देती हूँ अभी। जैसे मैंने रिप्लेस पे क्लिक करा, देखिए यहाँ पर सोशल साइंस हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द फाइंड ऑप्शन। अब आपको कुछ और फाइंड करना है, सपोज मुझे कंप्यूटर को फाइंड करना है, तो मैंने लिख दिया कंप्यूटर, तो मैंने यहाँ पर लिखा फाइंड नेक्स्ट। तो देखिए कंप्यूटर के ऊपर ग्रीन ग्रीन सा हो गया। नाउ आई वांट दिस टू बी
चेंज्ड। सो मैंने कंप्यूटर को लिख दिया COMP। ओके, सो अब मैं चाहती हूँ कि जहाँ पर भी कंप्यूटर लिखा हुआ आया वहाँ पर COMP आ जाए। तो आप रिप्लेस करेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा। अब इस विंडो को क्लोज करना है आपने, तो यह क्लोज पे क्लिक कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन डू द फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ दिस फाइंड एंड रिप्लेस मेन्यू। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डेटा सॉर्टिंग एंड डेटा फिल्टरिंग। डेटा सॉर्ट का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी डेटा को सीक्वेंस वाइज अरेंज करते हैं या असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, तो उसे कहते हैं सॉर्टिंग। तो सबसे पहले हम करेंगे डेटा सॉर्टिंग। सॉर्ट की ऑप्शन, सपोज मुझे जो चाहिए साइंस के मार्क्स चाहिए मुझे सॉर्ट करे हुए, आई वांट इट फ्रॉम द इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो मैं को सेलेक्ट करूंगी साइंस को। ओके, पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और मैं यहाँ पर चेंजेस करती हूँ, Ctrl+V। तो यहाँ पर ये कंटेंट आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो कंटेंट है ऊपर 99 कर देते हैं। ये मैं चाहती हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में आए। तो जो भी कंटेंट को आपको सॉर्ट करना उसको सेलेक्ट करिए, सॉर्ट में जाइए। देखिए जब आप सॉर्ट में क्लिक करेंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर की ऑप्शन है, तो यहाँ पर सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, या कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, अभी आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ही देखना है। तो मुझे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए, तो मैं क्लिक करूंगी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो देखिए ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ पर वैल्यू जो है वो सॉर्ट हो गई है। सपोज मुझे यहाँ पर सॉर्ट करना है। अब मैं यहाँ पर जाऊंगी, इसको सेलेक्ट करा मैंने, मुझे जो ये लिस्ट चाहिए ये किस तरीके से चाहिए, मुझे चाहिए कि साइंस की जो नंबर्स है वो सॉर्ट हो जाए। तो पहले हम नंबर्स को थोड़ा चेंज कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने इसको सेलेक्ट करा साइंस के, और फिर मैं सॉर्ट में गई, फिर उसके बाद में सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में क्लिक करा। अब एक मैसेज आएगा, मैसेज ये आएगा कि क्योंकि ये एक टेबल है, इसमें सिर्फ सिंगल वैल्यू नहीं है, तो अगर आप एक नाम को सॉर्ट करोगे, वो अमर का, सपोज ये 7 है, तो ये अमर के नंबर है और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी नंबर है। तो ये पूछेगा कि ये आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड द डेटा to your selection, since you have not selected this data it may not be sorted। मैं अपने जो सिलेक्शन का जो है इसको एक्सपैंड कर दूंगी, तो देखिए एक्सपैंड हो जाएगा। अब इससे क्या हुआ, जो आपका साइंस का डेटा सॉर्ट हो गया है, और जो अमर थे उसका साइंस में 7 नंबर आए थे, अमन के 55 आए थे, तो इसके अकॉर्डिंग ये डेटा भी चेंज हो गया है। and we have sorted this list by the science marks। Okay, so this is how we can do sorting in the MS Excel। अब सपोज ये जो नेम है इनको आपको सॉर्ट करना है, सपोज मैं यहाँ पर एक नाम दे देती हूँ अमित का, एंड यहाँ पर मैंने जिया नाम दे दिया है। अब देखिए ये अगर मुझे असेंडिंग मतलब मुझे A to Z फॉर्म में चाहिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट करा, उसके बाद में यहाँ गई सॉर्ट में A to Z क्लिक करा। अब इसको एक्सपैंड कर देना आपने, तो देखिए ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेलेक्ट हो गए। तो ये इस तरीके से हम अपनी सॉर्टिंग को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मतलब होता है कि आपको जो ये पर्टिकुलर डेटा है उसको एक कंडीशन के बेस पर देखना है। सपोज मैं उन्हीं बच्चों के मार्क्स देखना चाहती हूँ जिनके मार्क्स जो है वो 50 से ऊपर आए हैं, या उन्हीं बच्चों के मार्क्स देखना चाहते हैं जिनके मार्क्स 50 से नीचे आए, तो उसके लिए हम फिल्टर यूज करेंगे। पहले तो आपको जिसमें फिल्टर अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करिए, ये टेबल सेलेक्ट करा, फिर आप सॉर्ट एंड फिल्टर में जाइए, फिर ये फिल्टर की ऑप्शन है, देखिए यहाँ इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हर एक इसके ऊपर ये छोटे छोटे से एरो यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। इस एरो के डिस्प्ले होने की हेल्प से हम इस पर्टिकुलर रो को सॉर्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे सिर्फ उन बच्चों का नाम चाहिए जिनके एसएससी में 80 से ऊपर मार्क्स आए, तो सबसे पहले मैं एसएससी में क्लिक करूंगी। नाउ आई वांट मार्क्स टू बी मोर देन 80, या फिर मुझे सिर्फ उन्हीं बच्चों के नाम चाहिए जिनके 80 की लाइन में मार्क्स आए। तो देखिए मैंने सिर्फ
इनके ऐसे कर दिए और उसके बाद मैंने ओके कर दिया। तो देखिए उन बच्चों के सिर्फ यहाँ पर नाम शो हो रहे हैं जिनके एसएसटी में 80 से ऊपर आए। अब आपको फिर दोबारा पूरे ऑप्शन देखनी है तो आप यहाँ दोबारा जाएंगे एंड देन यहाँ पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट ऑल एंड देन ओके कर देंगे। ओके करिए, ठीक है। सपोज आपको जो है ये कंप्यूटर्स के असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स चाहिए देखने, तो आप यहाँ पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर सॉर्ट की ऑप्शन भी कर सकते हैं आप, या सिर्फ आपको उन्हीं बच्चों के मार्क्स देखने हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 40 में नहीं है, मतलब आपको उनके उनके अलावा मार्क्स देखने। तो 40 और 60 वाले भी हम हटा देते हैं, 60 वाले भी हमें नहीं चाहिए। तो ओके करेंगे तो उन बच्चों के मार्क्स कंप्यूटर में आ गए जिनके मार्क्स 50 और 60 से नीचे थे। 60 से नीचे थे उनके मार्क्स, उनका इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम सॉर्टिंग की ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सारा का सारा डेटा दोबारा आ जाएगा। अब मैथ्स में आपको देखना है कि उन बच्चों के मार्क्स देखने आपको जिनके 80 से ज़्यादा मार्क्स आए, तो बाकियों को आप अनसेलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद आप ओके कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से उन बच्चों के मार्क्स आए हैं जिनके 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं मैथ्स में। तो दिस इज़ हाउ वी कैन डू डेटा सॉर्टिंग एंड डेटा फिल्टरिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में जो जो टॉपिक कवर करे, वो पहले टॉपिक कट कॉपी पेस्ट करा था, फिर अंडू रीडू करा था, फिर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन करा था, फिर डेटा सॉर्टिंग करा था। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको समझाया। थैंक यू सो मच।